ओके क्लास, चलिए बात करते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में। रणनीति क्या होनी चाहिए जिससे हम कोई भी परीक्षा निकाल लें। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। रणनीति, बिना रणनीति के कोई वनडे एग्ज़ाम जैसे टेट हुआ, सुपर टेट हुआ या टीजीटी वगैरह, नेट वगैरह नहीं निकाल सकते। तो रणनीति हमारी कैसी होनी चाहिए, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं आज। रणनीति में सबसे पहले तो हमें एक शब्द को बहुत ही ध्यान देना होगा, वो होता है स्वाट। स्वाट विश्लेषण कर लीजिए अपना। सब लोगों को स्वाट विश्लेषण कर लेना चाहिए करियर बनाने के लिए या किसी भी सफलता के लिए। स्वाट विश्लेषण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वाट होता क्या है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है। स्वाट में हम यस का मतलब होता है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ हमारी क्या है, हम सब की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है। उस स्ट्रेंथ को अगर हम देखें तो वो क्या होता है, इस पर हमें फोकस करना होता है। वीकनेसेस को इग्नोर कर दीजिए। डब्ल्यू फॉर वीकनेस और ओ से होती है अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ कहाँ मिलती है, इसको ध्यान देना होता है। अपॉर्चुनिटी या अवसर कहाँ कहाँ हो सकता है। थ्रेट, धमकियाँ, डर भी होता है, उस डर को भी हमें निकाल देना है। यानी अगर हम देखें तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने आप का स्वाट कर लेंगे। हमारी क्या क्या स्ट्रांग पोजीशन है, कहाँ कहाँ स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी पर हम फोकस करेंगे। जो चीज़ें हमें आता है उन स्ट्रेंथ को, जैसे कि भाषा में ले लीजिए, हिंदी किसी की अच्छी होती है, किसी की संस्कृत अच्छी होती है, किसी की अंग्रेजी अच्छी होती है, और एसएसटी में भी कोई अच्छे होते हैं, तो वो आपका स्ट्रेंथ हो गया। उस स्ट्रेंथ पे ज़्यादा फोकस करिए। और अपॉर्चुनिटी कहाँ बन सकती है कि इसको टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं तो उससे अपॉर्चुनिटी हमारी बन जाती है। अपॉर्चुनिटी बनाते हैं, ठीक है। वीकनेसेस पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि ज़्यादातर नॉर्मली क्या होता है, मैथ्स, लोग सोचते हैं मैथ्स मेरा आता नहीं है, इसलिए हौसला जो है उनका नीचे गिरता है। नीचे नहीं गिराना, आपको अपने हौसले को ऊपर उठाना है और रणनीति ऐसी अपनानी है जिससे आप सफलता को प्राप्त कर सकें। तो अपने स्ट्रेंथ पर फोकस करिए। किन किन विषयों में आपकी ज़्यादा पकड़ है, मजबूत हैं आप, उन मजबूतियों को आप ध्यान में रखिए। और उसके अलावा जो मेन होता है उसका सवाल पेपर लीजिए। सवाल पेपर देखेंगे तो सेट पता चलेगा, माइंड सेट पता चलेगा, किस तरीके के पेपर आते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगी, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करेंगे और टाइम मैनेजमेंट भी करेंगे। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन सब चीज़ों को हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी टेस्टिंग करते रहें टाइम मैनेजमेंट के लिए। ओके, अब एक छोटा सा परिचय लेके चलते हैं। एसएसटी, जो नॉर्मली एसएसटी या आप कह सकते हैं ईवीएस का पोर्शन होता है, अगर हम नेट की टेट की बात करें तो इसमें होता क्या है दरअसल। इसमें अगर एसएसटी में देखें तो 4 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन जियोग्राफी होता है, ज्योग्राफी होती है, ठीक है, हिस्ट्री होती है, इतिहास, भूगोल, और इसके बाद आपका अर्थशास्त्र बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, अर्थशास्त्र भी होता है, और पॉलिटी या नागरिक जीवन, जिसे हम नागरिक शास्त्र बोलते हैं, वो होता है। तो इन चारों को मिलाकर हमें पढ़ना होता है, ये चीज़ हमें फोकस में रखना होता है। तो इन चारों से रिलेटेड चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, आपको चारों में अच्छा पकड़ होना चाहिए। तो हम एसएसटी या ईवीएस के पोर्शन को, जो पर्यावरणीय अध्ययन वाला पोर्शन आता है, उसको निकाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर देखें हम ईवीएस के अतिरिक्त हम विज्ञान को भी सम्मिलित करते हैं। और विज्ञान में हमारे कितने होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अगर हम जीरो लेवल पे देखें तो ये 3 सेक्शन होते हैं, जिसमें से जीव विज्ञान का जो सेक्शन होता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और ईजी होता है, तो इस पर हम फोकस कर दें। तो इस तरीके से हम अपनी स्ट्रांग पोजीशन को, या कह सकते हैं अपनी मजबूत पक्ष को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। किसी की फ़िज़िक्स अच्छी है, किसी की केमिस्ट्री अच्छी है, नहीं है तो इसमें जो भी लो लेवल की चीज़ें हैं उन पे थोड़ा सा फोकस आप करते रहिए, और बाकी चीज़ें पे ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, और मोरल डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें भाषा में भी हमारा मजबूत पक्ष होता है।
हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ, हिंदी संस्कृत मैचिंग करते हुए रहते हैं, तो हिंदी और संस्कृत पे फोकस कर दीजिए। मतलब आप रणनीति अपनाइए और आपको पूरा विश्वास रहना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं।